नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित वार्ष्णेय हूँ और आज हम इस वीडियो में समझेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या फ़र्क है। इस सवाल को हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हमने नोटिस किया है कि काफ़ी पेशेंट्स हैं जो इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को समझना चाहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम समझें तो एक बीमारी है जो हमारी बोन की डेंसिटी को कम करती है। हमारी बोन की डेंसिटी कैसे मेंटेन रहती है? हमारी बोन की डेंसिटी मेंटेन रहती है एक प्रोसेस से जिसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स या बोन फॉर्मिंग सेल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स की मात्रा से। अगर इस प्रोसेस को नॉर्मल मेंटेन रखा जाए तो न्यू बोन फॉर्मेशन होता रहता है और हमारी बोन की डेंसिटी स्ट्रांग रहती है। बट किसी बीमारी की वजह से या एजिंग की वजह से या हार्मोन्स की कमी होने की वजह से ये रिवर्स हो जाए, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स की मात्रा बढ़ जाए बोन फॉर्मिंग सेल्स की कंपैरिजन में, तो बोन की डेंसिटी कम होने लग जाती है, बोन का ठोस कम होने लग जाता है और इस प्रॉब्लम को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस एजिंग की वजह से देख सकते हैं, फीमेल्स में खास तौर पर 50s 60s के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में भी एजिंग के साथ हम इसको देख सकते हैं। किसी बीमारी की वजह से भी हम ऑस्टियोपोरोसिस देख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है बोन मिनरल डेंसिटी, या जिसको आम भाषा में डेक्सा स्कैन कहते हैं। एक बार डायग्नोज हो जाने के बाद आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये इजीली ट्रीटेबल है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमको उस प्रोसेस को दोबारा से रिस्टोर करना होता है जिसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स ज़्यादा हो जाए बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स के मुकाबले में। ये हम कुछ दवाइयों से, कुछ इंजेक्शन से इजीली अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी का जॉइंट का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जॉइंट के अंदर की फ्लूइड कम हो जाती है, जॉइंट के अंदर की जो लाइनिंग है, कार्टिलेज है, वो वीक होने लग जाती है, उसकी क्वालिटी खराब होने लग जाती है। इस सब के चलते जोड़ के अंदर थोड़ा सा फ्रिक्शन आने लग जाता है, जॉइंट का अलाइनमेंट बिगड़ने लग जाता है और इन सभी चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको कलेक्टिवली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली दो तरीकों से देखा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली एजिंग की वजह से आता है, जोड़ को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आ सकता है। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चोट लगी हो जो जॉइंट के अंदर हो, या हमें कोई जॉइंट के अंदर की डिजीज हो, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो या गठिया हो, जो आम भाषा में जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जिसको गठिया कहा जाता है, अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है और इसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसका डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको मदद करेंगे इसको डायग्नोज करने में, और ट्रीटमेंट भी करने के लिए हमको कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को पहले ठीक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज है तो हम उसको ठीक करें, और अगर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अर्ली स्टेजेस में दवाइयों से, बायोलॉजिक इंजेक्शन से, एक्सरसाइजेस से आराम मिल जाता है और एडवांस स्टेजेस में हमको कुछ सर्जरीज की मदद लेनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके किसी जोड़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए और उसका सूटेबल इलाज ढूंढिए।